प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही दिलचस्प वाकया सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये वाकया एक नागिन और गरीब किसान का। ये एक बहुत ही दिलचस्प वाकया है। इस किस्सा को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, पुराने ज़माने की बात है। एक गांव में एक छोटा सा घर था जिसमें अहमद नाम का गरीब मुसलमान किसान अपनी बीवी फातिमा और दो छोटे बच्चों के साथ रहता था। अहमद एक मेहनती इंसान था, लेकिन जितनी मेहनत वो करता उसके बदले में उसे बहुत ही कम आमदनी होती। कई बार उसे और उसके परिवार को भूखे पेट सोना पड़ता। अहमद का खेत बंजर हो चुका था, बारिश भी काफ़ी देर से नहीं हुई थी। एक दिन जब अहमद अपने खेत में गया तो उसने सोचा कि उसे कुछ नया करना चाहिए जिससे वो अपने परिवार की हालत सुधार सके। वो सुबह से शाम तक खेत में मेहनत करता, लेकिन नतीजा कुछ खास नहीं होता। वो हर दिन उदास और मायूस होकर घर लौटता। उसकी दिन ब दिन की फिक्र और बीवी बच्चे देखकर फातिमा भी परेशान हो जाती, लेकिन वो दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को हौसला देते और अल्लाह पर भरोसा रखते। एक रात अहमद ने अजीब सा सपना देखा। उसने देखा एक चमकती हुई नागिन उसके खेत के पास आकर बैठी है। उसके सर पर सोने का ताज है और उसकी चमक से पूरा खेत रोशन हो रहा है। जैसे ही अहमद ने नागिन की तरफ बढ़ने की कोशिश की, वो बोल पड़ी, डरो मत अहमद, मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। अहमद अचानक नींद से जागा और उसकी आंखों के सामने वो सपना ताज़ा था। उसने उसे एक आम सा सपना समझकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन उसके दिल में यह सवाल बार बार उठता रहा कि यह सपना क्यों आया। ये कोई इशारा था। कुछ दिन बीते और एक दिन जब अहमद खेत में हल चला रहा था, उसे अचानक झाड़ियों के बीच से कुछ हिलने की आवाज़ आई। उसने सर उठाकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके सामने वही नागिन थी जो उसने सपने में देखी थी। ये कोई आम नागिन नहीं थी। उसके शरीर की चमक से ऐसा लग रहा था मानो वो सोने की बनी हो। उसके सर पर भी एक छोटा सा सोने का ताज था। उसने सोच लिया कि अब तो उसकी मौत तय है। वो जोर से चीखने ही वाला था कि नागिन बोल पड़ी, डरो मत अहमद, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ, मैं वही हूँ जो तुम्हारे सपने में आई थी। अहमद हैरानी और डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया। उसने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? नागिन ने धीरे से कहा, मैं एक नागिन हूँ, लेकिन अल्लाह ने मुझे खास मकसद से तुम्हारे पास भेजा है। तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी देखकर मुझे तुम पर तरस आया है। अल्लाह के हुक्म से मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। अहमद ने पूछा, कैसी मदद? नागिन ने कहा, मैं हर हफ्ते तुम्हें एक सोने का अंडा दूंगी जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, लेकिन याद रखना इसके बदले में तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। अहमद की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उसने जल्दी से पूछा, कौन सा वादा? नागिन ने यकीन भरे लहजे में कहा, तुम्हें किसी को भी मेरे बारे में नहीं बताना है। अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। अहमद ने यह सुनकर फौरन हामी भर दी। उसे लगा कि यह अल्लाह की तरफ से भेजी गई है, कोई रहमत है। वो अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर पा रहा था। नागिन ने पहली बार उसे एक सोने का अंडा दिया और झाड़ियों में गायब हो गई। उस दिन के बाद हर हफ्ते नागिन आती और अहमद को एक सोने का अंडा देती। अहमद ने सोने के इन अंडों को एक एक करके शहर में बेचना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर होने लगी। उसने अपने घर की मुरम्मत करवाई, खेतों में अच्छी फसल के लिए बीज और खाद खरीदे और अपनी बीवी बच्चों को अच्छे कपड़े दिलाए। गांव के लोग ये देखकर हैरान थे कि अचानक अहमद की किस्मत कैसे बदल गई। जो इंसान पहले अपनी रोजमर्रा की ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर सकता था, वो अब एक खुशहाल जिंदगी कैसे जीने लगा। गांव में अहमद की इस तरक्की की खबर आग की तरह फैल गई। हर कोई उससे सवाल करता कि उसकी दौलत का राज क्या है, लेकिन अहमद हर बार मुस्कुरा कर कहता, अल्लाह की रहमत है। पड़ोस में रहने वाला हसन नाम का किसान अहमद का बहुत करीबी दोस्त था। हसन ने कई बार अहमद से पूछा कि उसकी इस तरक्की का क्या राज है, लेकिन अहमद हर बार टाल देता। एक दिन जब हसन ने अहमद से जोर देकर पूछा तो अहमद ने सोचा कि हसन उसका पुराना दोस्त है, उससे कुछ भी छुपाना ठीक नहीं होगा। आखिरकार उसने हसन को नागिन के बारे में सब कुछ बता दिया। उसने किसी को ना बताने का वादा किया था। हसन ने सुनकर हैरानी जताई और कहा, तुम्हें बहुत बड़ा खजाना मिल गया है दोस्त, लेकिन ये नागिन तुम्हें धोखा भी दे सकती है।
میں کہتا ہوں اسے پکڑ کر رکھ لو اور سبھی انڈے ایک ساتھ حاصل کر لو۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں چھوڑ کر چلی جائے۔ حسن کی لالچ بھری سوچ نے احمد کے دل میں بھی شک ڈال دیا، لیکن اسی وقت ناگن اچانک وہاں حاضر ہوئی۔ اس کے چہرے پر غصہ اور ناراضگی تھی۔ اس نے غصے میں کہا، احمد، میں نے تمہیں قسم دی تھی کہ تم کسی کو میرے بارے میں نہیں بتاؤ گے، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی اور تمہاری یہ دولت بھی ختم ہو جائے گی۔ احمد نے گھبرا کر معافی مانگی اور کہا، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے لالچ میں آ کر اپنے وعدے کو توڑ دیا، پلیز مجھے مت چھوڑ کر جاؤ۔ لیکن ناگن نے اسے معاف نہیں کیا۔ وہ بولی، میں تمہاری مدد اس لیے کر رہی تھی کہ تم ایک ایماندار اور محنتی تھے، لیکن اب تم نے میرے بھروسے کو توڑ دیا۔ یہ کہہ کر ناگن نے زمین میں سوراخ کیا اور اس میں سما گئی۔ اسی وقت احمد کے پاس جتنا بھی سونا اور دولت تھی سب غائب ہو گئی۔ احمد چپ چاپ کھڑا رہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کی ایک چھوٹی سی غلطی نے اس کی ساری نعمتیں چھین لی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے اپنی اوقات سے زیادہ چاہا اور اپنے وعدے کو توڑ دیا، مجھے معاف کر دے اور مجھے پھر سے محنت کرنے کی طاقت دے۔ اس واقعے کے بعد احمد کی حالت پہلے جیسی ہو گئی۔ وہ پھر سے غریب ہو گیا اور اسے سمجھ آ گیا کہ اس کی خوشحالی کا راز ناگن تھی، لیکن اسے اپنی ایمانداری اور اللہ پر بھروسہ بنائے رکھنا چاہیے تھا۔ اس دوست حسن نے بھی اپنی غلطی مانی۔ میں نے تمہیں غلط کام بولا، مجھے نہیں پتا تھا اس کا انجام اتنا برا ہوگا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے وعدوں کا پکا ہونا چاہیے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔